तो 8 दिसंबर के बाद से इजराइल सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। अब दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने सीरिया के एक शहर पर कब्जा भी कर लिया है। क्या है इस पूरे दावे की हकीकत, रिपोर्ट में जानिए। सीरिया की सत्ता से बशर अल असद के बेदखल होते ही आईडीएफ का मिशन सीरिया एक्टिव हो गया था। इजरायली सेना गोलन हाइट्स और माउंट हरमन को पार कर सीरिया में घुस गई थी। दावा किया जाने लगा था कि इजरायली आर्मी दमिश्क से कुछ किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। 8 दिसंबर के बाद आईडीएफ ने सीरिया में रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर महज 48 घंटों में 400 से ज्यादा हमले किए थे। इस ऑपरेशन के बाद आईडीएफ ने दावा किया था कि उसने सीरिया की रणनीतिक सैन्य संपत्तियों का लगभग 70 से 80% हिस्सा बर्बाद कर दिया है। सीरिया में जारी इजरायली हमले के बीच रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने सीरियाई सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक आईडीएफ ने सीरिया के कुनेत्रा प्रांत की सभी रणनीतिक पहाड़ियों और सैन्य चौकियों पर इजरायली सैनिकों की तैनाती कर दी है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कुनेत्रा के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मायादीन ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना का सीरिया के लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। हालांकि अभी तक इजरायली सेना ने कुनेत्रा पर कब्जे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बीते 8 दिसंबर को सीरियाई राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जा करने के कुछ घंटे बाद ही इजरायल ने सीरिया में अभियान शुरू कर दिया था। इजरायली सेना ने बॉर्डर पर अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरियाई हिस्से में मौजूद बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजरायल लगातार सीरिया में हवाई हमले कर रहा है। आठ दिसंबर के बाद सीरिया में आईडीएफ के एक्शन को लेकर जारी बयान में इजरायल ने दावा किया था कि उसने गोलान हाइट्स में सीरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमन पर कब्जा कर लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी माउंट हरमन का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती, तब तक इजरायल हारमोन में रहेगा। אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. זה מעלה אצלי נוסטלגיה. माउंट हरमन रणनीतिक तौर पर बेहद अहम इलाका है। यहां से लेबनान और दमिश्क दोनों पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि असद के तख्ता पलट के बाद एकाएक इजरायल सीरिया पर इतना हमलावर क्यों हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तेल अवीव नहीं चाहता कि सीरियन आर्मी के सैन्य संसाधन आतंकियों के हाथों में पड़ जाएं। लिहाजा आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले कर सीरियन फोर्स के 80% हथियार खत्म कर दिए हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इजरायल अपने कब्जे में आ चुके इलाके गोलन हाइट्स पर यहूदी आबादी बढ़ाने की योजना को भी अंजाम दे रहा है। इसके लिए कथित तौर पर $11 मिलियन के बजट को मंजूरी भी दे दी गई है। मौजूदा वक्त में गोलन हाइट्स में 30 यहूदी सेटलमेंट यानी बस्तियां हैं, जहां करीब 20,000 लोग बसे हुए हैं। 60 के दशक में कब्जाई इस जमीन पर इजरायल ने तमाम विरोध के बावजूद बस्तियां बसाई थी। अब इजरायल आतंकियों को रोकने के नाम पर नया बफर जोन बनाने की योजना में जुटा है। दरअसल इजरायल को अल जुलानी के HTS पर भरोसा नहीं है।
इजराइल को डर है कि ISIS का करीबी रह चुका जुलानी हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इस्लामिक जिहाद की राह पर न चल निकले। यही वजह है कि वो लगातार ईरान को सीरिया से दूर रहने की धमकी दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो 8 दिसंबर के बाद से ही इजराइल सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। अब दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने सीरिया के एक शहर पर कब्जा भी कर लिया है। क्या है इस पूरे दावे की हकीकत, रिपोर्ट में जानिए। सीरिया की सत्ता से बशर अल असद के बेदखल होते ही IDF का मिशन सीरिया एक्टिव हो गया था। इजरायली सेना गोलन हाइट्स और माउंट हरमन को पार कर सीरिया में घुस गई थी। दावा किया जाने लगा था कि इजरायली आर्मी दमिश्क से कुछ किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। 8 दिसंबर के बाद IDF ने सीरिया में रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर महज 48 घंटों में 400 से ज्यादा हमले किए थे। इस ऑपरेशन के बाद IDF ने दावा किया था कि उसने सीरिया की रणनीतिक सैन्य संपत्तियों का लगभग 70 से 80% हिस्सा बर्बाद कर दिया है। सीरिया में जारी इजरायली हमले के बीच रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने सीरियाई सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक IDF ने सीरिया के कुनेत्रा प्रांत की सभी रणनीतिक पहाड़ियों और सैन्य चौकियों पर इजरायली सैनिकों की तैनाती कर दी है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कुनेत्रा के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मायादीन ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना का सीरिया के लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। हालांकि अभी तक इजरायली सेना ने कुनेत्रा पर कब्जे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बीते 8 दिसंबर को सीरियाई राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जा करने के कुछ घंटे बाद ही इजरायल ने सीरिया में अभियान शुरू कर दिया था। इजरायली सेना ने बॉर्डर पर अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरियाई हिस्से में मौजूद बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजरायल लगातार सीरिया में हवाई हमले कर रहा है। आठ दिसंबर के बाद सीरिया में IDF के एक्शन को लेकर जारी बयान में इजरायल ने दावा किया था कि उसने गोलान हाइट्स में सीरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमन पर कब्जा कर लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी माउंट हरमन का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती, तब तक इजरायल हारमोन में रहेगा। אני פה בשיא החרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. זה מעלה אצלי נוסטלגיה. माउंट हरमन रणनीतिक तौर पर बेहद अहम इलाका है। यहाँ से लेबनान और दमिश्क दोनों पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि असद के तख्ता पलट के बाद एकाएक इजरायल सीरिया पर इतना हमलावर क्यों हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तेल अवीव नहीं चाहता कि सीरियन आर्मी के सैन्य संसाधन आतंकियों के हाथों में पड़ जाएं। लिहाजा IDF ने ताबड़तोड़ हमले कर सीरियन फोर्स के 80% हथियार खत्म कर दिए हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इजरायल अपने कब्जे में आ चुके इलाके गोलन हाइट्स पर यहूदी आबादी बढ़ाने की योजना को भी अंजाम दे रहा है। इसके लिए कथित तौर पर $11 मिलियन के बजट को मंजूरी भी दे दी गई है। मौजूदा वक्त में गोलन हाइट्स में 30 यहूदी सेटलमेंट यानी बस्तियां हैं।
जहां करीब 20,000 लोग बसे हुए हैं। 60 के दशक में कब्जाई इस जमीन पर इजराइल ने तमाम विरोध के बावजूद बस्तियां बसाई थी। अब इजराइल आतंकियों को रोकने के नाम पर नया बफर जोन बनाने की योजना में जुटा है। दरअसल इजराइल को अल जुलानी के HTS पर भरोसा नहीं है। इजराइल को डर है कि ISIS का करीबी रह चुका जुलानी हिजबुल्लाह, हमास, हूती और इस्लामिक जिहाद की राह पर न चल निकले। यही वजह है कि वो लगातार ईरान को सीरिया से दूर रहने की धमकी दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।